तो क्विक रिवीजन के शो में आज का अगला टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, सीजीएल मेंस का एग्जाम है, एमटीएस का है, जीडी का या कोई भी वनडे एग्जाम है, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सभी इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं। और एक क्वेश्चन अभी सीएचएसएल में आया हुआ है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद अब क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप जरूर कर पाएंगे। तो स्थापना गुरु यानी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। कब स्थापना होती है? तो 322 से 185, 322 से 185 में पूरा मौर्य वंश चलता है। 322 में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। नंद वंश का विनाश करके यानी घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। गुरु और प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य, जो बहुत ज्यादा फेमस है, आज भी फेमस है। लोग टैग करते हैं इनको कि ये चाणक्य ने कहा है। उनका और नाम क्या था? कौटिल्य था या विष्णुगुप्त भी इनका नाम था, या कभी पूछ सकता है। स्रोत की बात करें तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? तो चाणक्य ने। यहाँ पर चाणक्य खड़े हुए हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो विशाख दत्त। किसने लिखा है? विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहां पर साम्राज्य और प्रशासन की बात करें तो प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य यानी एक तरीके से अखंड भारत किसके समय में था? तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। ये चीज आपको याद रखना है। अत्यधिक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी इनके समय में। विशाल व संगठित नौकरशाही व्यवस्था थी, यानी जो आज हम लोग देखते हैं यूपीएससी में आईएएस बनते हैं तो एक तरीके से उनको कहते हैं क्या? ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। तो इनके समय में एक तरीके से ये विशाल और संगठित थी, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में थी। विदेश नीति और संधियां की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर, जो कहाँ का था? यूनान का था। तो सेल्यूकस निकेटर यूनानी को इन्होंने हराया और इसकी बेटी हेलेना से शादी की। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी कभी पूछा नहीं गया किससे शादी की, ये चीज याद रखना है कि सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया। मेगस्थनीज का आगमन इन्हीं के समय में हुआ और एक पुस्तक लिखा गया इंडिका। तो इंडिका भी यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने का एक सोर्स क्या है? इंडिका भी है, मुद्रा राक्षस भी है और अर्थशास्त्र भी है। तो मेगस्थनीज ने इंडिका लिखा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको ध्यान रखना है ये चीज। अंतरराष्ट्रीय विवाह संबंध जो मैंने बताया कि यानी जैसे शादी करके फिर साम्राज्य को मिला लेना, तो वो सब चीज इनके समय में था। अंतरराष्ट्रीय विवाह संबंध रखते थे। अंतिम जीवन और धर्म की बात करें तो जीवन के अंत में जैन धर्म इन्होंने अपना लिया था। जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। तो गुरु भद्रबाहु के साथ ही ये दक्षिण भारत चले गए थे। जब वहां पर एक तरीके से अकाल जब पड़ा था बिहार यानी मगध में, तभी ये दक्षिण भारत चले गए थे और वहीं पर श्रवण बेलगोला में संलेखना या संथारा विधि से इन्होंने देह त्याग दिया था अपना। तो ये चीज आपको याद रखना है। एक तरीके से संलेखना का मतलब ये कि बिना खाए पिए वो अपने आप शरीर को छोड़ देना। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य का अत्यधिक केंद्रीकृत शासन प्रशासन कैसे हम लोग कह पाते हैं कि ये केंद्रीकृत था? तो सबसे विशेष चीज क्या थी कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास थी? सम्राट के पास थी। यानी जो गद्दी यानी राजा जो होता था, चंद्रगुप्त मौर्य उस समय थे। उनके पास विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति, ये सब शक्तियां उनके पास थी। अंतिम निर्णय किसका होता था? राजा का होता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में ये चीज बताया गया कि राजा ही राज्य का केंद्र होता था, यानी कोई भी चीज किसी चीज को रिपोर्ट करना है तो राजा ही अंतिम निर्णय वहां पर लेता था। विशाल नौकरशाही, विशाल नौकरशाही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर संगठित एक तरीके से केंद्र सरकार थी। उच्चतम अधिकारी यानी इनके समय में जो अधिकारी होते थे उनको हम तीर्थ कहते थे। तो 18 तीर्थ होते थे। उसके बाद विभागीय अध्यक्ष यानी कृषि में कोई अध्यक्ष है, व्यापार में अध्यक्ष है, टकसाल में अध्यक्ष है। टकसाल में मतलब क्या होता है? मिंट, जहाँ पर सिक्का ढाला जाता है। राजा के प्रति क्या होते थे? जवाबदेह होते थे। तो इसलिए क्या कहा गया है? विशाल नौकरशाही इनके समय में थी। पहला एकीकृत साम्राज्य यानी पूरे शासन क्रम में पूरे इतिहास में देखेंगे तो सबसे पहला एकीकृत साम्राज्य इन्हीं के समय में था, यानी उपमहाद्वीप का एकीकरण। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे। तो उपमहाद्वीप का एकीकरण यानी एक ही प्रशासनिक ढांचा था, केंद्रीकृत प्रशासन था।
मजबूत गुप्तचर प्रणाली थी, ये भी चीज याद रखना। यानी स्पाई यानी जासूसी वाला जो चीज होता है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आज हम लोग देख रहे हैं, तो वो सब इनके समय में मजबूत थे। तो यह सब पूरा रीजन है जो हम क्या कर रहे हैं, अत्यधिक केंद्रीकृत कर रहे हैं इसको। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन गुप्तचर प्रणाली और प्रांतीय शासन। तो देखिए मजबूत गुप्तचर प्रणाली क्या करती थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है, राजा है। अब राजा क्या लगा दिए हैं, जासूस लगा दिए हैं। अब कोई किसी को पता नहीं है, लेकिन वो मंत्री पर भी नजर रख रहा है, अधिकारियों पर नजर रख रहा है, आम जनता पर भी नजर रख रहा है, और डायरेक्ट किसको रिपोर्ट कर रहा है, ये राजा को रिपोर्ट कर रहा है। यानी राजा को सब चीजें पता है कि क्या चीजें चल रही हैं उसके शासन में। प्रांतीय शासन की बात करें तो जितने भी प्रांत बटे हुए थे वो सब किसको रिपोर्ट करते थे, डायरेक्ट एम्पायर का मतलब डायरेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य को रिपोर्ट करते थे। ये भी एक रीजन, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। जो प्रांत होता था तो प्रांतीय गवर्नर को हम क्या कहते थे, अक्सर राजकुमार के नाम से बुलाते थे। केंद्र का कड़ा नियंत्रण उस पर था, तो ये भी कह सकते हैं कि केंद्रीकृत प्रणाली। ये सब पूरा रीजन है क्यों केंद्रीकृत कहा जा रहा है। अब एक क्वेश्चन अभी पूछा गया सीजीएल प्री 2025 में कि किस प्राचीन शासक का प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त मौर्य, पुलकेशिन द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो ये तीनों नहीं होगा। अपने आप में सब एक तरीके से शासन यहाँ पर अच्छे से किए हुए हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो बस यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने जान लिया जो जानने लायक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये जो पीपीटी आपको मिलेगा कहाँ, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।